दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो जरा ध्यान दें। 1 अप्रैल से इन मोबाइल नंबर्स पर नहीं चलेगा यूपीआई। एनसीपीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। आखिर किन लोगों के मोबाइल नंबर्स पर गूगल पे, फोन पे चलना बंद हो जाएगा, यह नियम तो देखेंगे ही। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट करने पर अब आपकी कमाई भी होगी। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। यह नई स्कीम का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, इस योजना के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, एक और सरकार प्लान कर रही है। बढ़ते यूपीआई के फ्रॉड के कारण अब यूपीआई से जुड़ा एक तगड़ा फीचर हटाया जाएगा। पेमेंट्स के लिए सिर्फ क्यूआर कोड को ही बढ़ावा मिलेगा। तो इसी तरह से एक एक करके यूपीआई से जुड़े आज 5 बड़े अपडेट्स, नए नियम को देखते हैं जो कि आम आदमी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साल 2016 11 अप्रैल की वो तारीख जब भारत सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च किया गया था और इस लॉन्चिंग ने हमारे देश की तकदीर बदल दी और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में क्रांति सी आ गई यूपीआई के बाद। और यूपीआई को सबसे बड़ा बूस्टअप तब मिला जब कोरोना काल के लॉकडाउन से ठीक पहले ही 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। जब 2020 में लॉकडाउन लगा, उस समय डिजिटल पेमेंट काफ़ी ज़्यादा करने लगे थे लोग। और आज तो दोस्तों आलम यह है कि यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, बल्कि यूएई, श्रीलंका, भूटान, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर समेत कई देशों में अभी यूपीआई यूज में आने लगा है। रूस के साथ तो भारत सरकार का इसके लिए एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सरकार डिस्कशन कर रही है। तो ग्लोबल बनता जा रहा है कुल मिलाकर यूपीआई। अब आप कतर में भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इसकी भी टेस्टिंग पूरी हुई है और अभी हाल ही में तो भारत की यूपीआई सेवा को सिंगापुर में तकरीबन 12,000 से भी ज़्यादा व्यापारियों ने अपनाने के लिए एक डील साझेदारी की है। एनपीसीआई इंटरनेशनल और सिंगापुर की हिट पे के बीच यह साझेदारी पूरी हुई है, जिससे वहां भारतीय पर्यटकों को भी क्यूआर कोड आधारित पेमेंट की सुविधा मिलेगी। यह सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको यूपीआई की महत्वता समझ में आ जाए कि आज जो हमें सुविधा मिल रही है, किसी को भी मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी के जरिए या क्यूआर कोड के जरिए क्विक पेमेंट कर सकते हैं। यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है और यही वजह है कि दिनों दिन आए दिन सरकार और ज़्यादा यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम कानून, नई स्कीम, नई योजनाएं लाती रहती है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए अब इंसेंटिव स्कीम को भी केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। मतलब कि दोस्तों, यूपीआई से लेन देन करने पर अब प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अब समझिए किसको और कितनी राशि मिलेगी। तो यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को सरकार ने 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और इसके तहत कोई कारोबारी, व्यापारी, दुकानदार 2,000 या इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन ग्राहक से यूपीआई पेमेंट के जरिए लेता है तो दुकानदार को 3 रुपये अलग से मिलेंगे। मतलब कैशबैक रिवॉर्ड ऑफर की तरह हो गया है। अब इस योजना के लिए सरकार 1500 करोड़ खर्च करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल से आपके वॉलेट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देश जारी किया गया है सभी बैंकों को। इस निर्देश के मुताबिक बैंकों को अब उन सभी मोबाइल नंबर्स को अपने सिस्टम से हटाना पड़ेगा जो नंबर या तो बंद हो चुके हैं या तो फिर नए ग्राहकों को दोबारा प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज यूपीआई के सिस्टम में इस वजह से भविष्य में हमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड देखने को मिल सकते हैं। दरअसल बात यह है कि दोस्तों, होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 सिम कार्ड हमारे पास, दोनों को अलग अलग बैंक खाते में दोनों के नंबर जुड़े हुए हैं, दोनों में मैंने यूपीआई एक्टिव कर रखी है। अब दोनों में रिचार्ज करना महंगा पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एक सिम कार्ड में रिचार्ज करना ही बंद कर देते हैं। फिर 3 से 4 महीने बाद वह सिम कार्ड ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। टेलीकॉम कंपनी उसे बंद कर देती है। फिर क्या होता है, वह नंबर खाली हो जाता है
तो अब आपका एक तो नंबर बंद हो जाता है, ऊपर से वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को भी अलॉट कर दिए जाएंगे, क्योंकि वह नंबर खाली हो गए हैं तो वह टेलीकॉम कंपनी उन नंबरों को दूसरे ग्राहक को बेच देती है। नए सिम कार्ड के रूप में इससे होगा यह कि वो आदमी अगर चाहे तो जो मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है या जिन पर आपकी यूपीआई एक्टिव है, तो उसके पास तो अब आसानी से ओटीपी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह चाहे तो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। इसी तरह के भविष्य में फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए अब एनपीसीआई की तरफ से देश भर में बैंकों को निर्देश जारी किया गया है। इस तरह के जो खाली मोबाइल नंबर होंगे या बंद पड़े मोबाइल नंबर्स हैं, उन पर अब कोई भी यूपीआई एक्टिव नहीं होगा, ताकि इस तरह के फ्रॉड के चांसेस ही ना रहे। क्योंकि कोई भी आपके बंद पड़े सिम का इस्तेमाल करके आपके पैसे यूपीआई के द्वारा निकाल सकता है और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस नियम में यह महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है कि अब हर सप्ताह मोबाइल नंबर का डाटा अपडेट होगा कि कौन से नंबर खाली हुए हैं और कौन से सिम कार्ड बंद हो चुके हैं, उन पर कहीं कोई यूपीआई एक्टिव तो नहीं या उन पर कोई मोबाइल नंबर बैंक में लिंक तो नहीं थे। तो जो सिम बंद हो चुके हैं उन नंबरों को बैंक खाते से डी लिंक किया जाएगा, यानी हटाया जाएगा, ताकि उन मोबाइल नंबर के जरिए किसी के बैंक खाते से पैसे नहीं निकाले जाएं। अतः आप सभी लोग सावधान हो जाएं और आप भी एक बार चेक कर ले कि कहीं आपका भी तो कोई मोबाइल नंबर बंद तो नहीं जो बैंक में लिंक किया हुआ है। अगर ऐसा है तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इस तरह की घटना से बचने के लिए तुरंत बैंक में जाकर अपना मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से डी लिंक करवाएं। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।